क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, अ प्लैंक विद अ बॉक्स ऑन इट एट वन एंड इज ग्रेजुअली रेज्ड about the other end as the angle of inclination with the horizontal reaches 30 degree. The box starts to slip and slides 4 meter down the plank in 4 seconds. The coefficient of static and kinetic friction between the box and the plank will be. सवाल ने क्या कहा है कि ये एक इंक्लाइन प्लेन है और शुरुआत में इसका थीटा बढ़ाते गए जब हमारे पास थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हो गई तो इसने जस्ट स्लाइडिंग स्टार्ट कर दी, तो यही एंगल ऑफ रिपोज हो गया। और एंगल ऑफ रिपोज कितना होता है हमारे पास, म्यू एस की वैल्यू होती है टेन थीटा, थीटा होता है एंगल ऑफ रिपोज। अब एंगल ऑफ रिपोज अपन को दे रखा है कितना है हमारे पास 30 डिग्री, तो यहाँ से म्यू एस की वैल्यू आ गई 1/√3, दैट इज, इसको अगर मैं लगभग लिखूँ √3 से मल्टीपल कर देते तो √3/3, तो ये बन जाएगा 1.732/3, तो आएगा 0.57 के अराउंड, मतलब सिंगल डिजिट में राउंड ऑफ करें तो 0.6। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट तो क्या है हमारे पास यहाँ 0.6 है, क्लियर। अब उसके बाद 30 पर ये स्लाइड करने लग गया और स्लाइडिंग ही होने लग गया, तो अब स्टैटिक ना लग के क्या लग रहा होगा, काइनेटिक, तब काइनेटिक एक्टिवेट हो गया। तो सवाल ने क्या कहा है कि 4 सेकंड में 4 मीटर स्लिप कर गया। तो पहले तो ये देखते नीचे इसका एक्सेशन कितना आएगा, इधर आएगा हमारे पास इसका mg sin थीटा वाला कंपोनेंट, जिसको रोकने के लिए ऊपर काइनेटिक आएगा, जो कि ऑब्वियसली इनसफिशिएंट होगा क्योंकि जब लिमिटिंग ही नहीं रोक पाया तो काइनेटिक कहाँ से रोक पाएगा। तो ये लग रहा होगा पीछे की तरफ म्यू के इंटू नॉर्मल म्यू के mg cos थीटा, तो इसका नेट एक्सेलरेशन आएगा डाउनवर्ड अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, वो कितना हो जाएगा, नीचे की तरफ फोर्स कितना आ जाएगा mg sin थीटा माइनस म्यू के mg cos थीटा, इसको मास से डिवाइड कीजिए तो नीचे की तरफ स्लाइड करेगा कितने से, g sin थीटा की जगह 30 रख देता हूँ माइनस म्यू के g cos 30, इतने से स्लाइड करेगा। अब सवाल ने क्या इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि 4 सेकंड्स में 4 मीटर स्लाइड कर गया, एक कॉन्स्टेंट है पूरा का पूरा, तो सीधा सेकंड इक्वेशन मोशन लगा देते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए की जगह आ जाएगा g sin 30 माइनस म्यू के g cos 30 इंटू टाइम दे रखा है हमको 4 सेकेंड। सॉल्व करते हैं फर्दर इसे, 4 से 4 कैंसिल, ठीक है, साथ में यहाँ से भी 2 कॉमन आ जाएगा तो इस 4 से भी 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू आ गया g कॉमन 1 माइनस म्यू के इंटू √3, ठीक है। एक बार अगर मैं कैलकुलेशन चेक कर लेता हूँ, हाफ ए टाइम इज, ठीक है, ओके देन, हाँ भाई, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 0.1 बराबर 1 माइनस म्यू के इंटू √3, तो म्यू के इंटू √3 की वैल्यू आ गई 0.9, तो म्यू के की वैल्यू आ रही है 0.9 अपॉन में √3। अब 1/√3 हमारे पास ऑलरेडी 0.6 आ रखा है, तो 0.9 इंटू 0.6 ये कितना आ रहा है, लगभग 0.54, तो इसको 1 डिजिट में अगर राउंड ऑफ करें तो 0.5, तो म्यू एस की वैल्यू 0.6 होगी और म्यू के की वैल्यू 0.5 होगी। अब इसने क्या बोल रखा है, म्यू एस एंड म्यू के, तो म्यू एस पहले आएगा 0.6 यहाँ भी है और यहाँ भी है, और म्यू के 0.5, तो थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है बेटा।